इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, इससे हम एक आर्क बन रहा है और यहाँ पे आर्क जो है वो सेंटर पे है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इसमें फिर आपको पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो लेंथ ऑफ आर्क है। तो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। इसमें आपको जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो गिवन में आपको दिया हुआ है रेडियस, ये है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर अगर हम इसका फिगर बनाएं तो वो कैसा बनेगा, ये देखिए। ये एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, उसमें जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो एंगल जो है ये A और B, ये आर्क है। इसमें हम एक और पॉइंट दे देते हैं P, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये आर्क बन रहा है। अगर AP भी पढ़ते हैं तो ये आर्क है। तो ये आर्क जो है ये सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री बना रहा है। तो इसमें जो है पहला आपको जो बनाना है उसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क वो कितना होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr। तो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई कितना है 22/7 हम लोग यूजुअली लेते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है तो। और r जो है वो है 21, तो 7 से 3 बार में कट जाएगा, 60 से ये 6 बार में, इसके बाद फिर 2 से ये 3 बार में, और ये 3 3 खत्म। तो यहाँ पे हो जा रहा है 22 सेंटीमीटर। तो हेंस लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको निकालना है। माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो कौन से कॉर्ड के बारे में बोला जा रहा है, जो ए बी से एक कॉर्ड भी बन रहा है। तो वो कौन सा कॉर्ड होगा, ये कॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये कॉर्ड हो गया। इस कॉर्ड से जो एरिया हो रहा है, ये वाला एरिया के बारे में कहा जा रहा है कि आपको निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ओ ए पी बी ये जो है माइनर सेक्टर है, इसके अलावा जो बचा ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो हम लोग माइनर सेक्टर लेंगे और माइनर सेक्टर लेकर के उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का एंगल के बारे में भी मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है जो इसका साइड हो गया। तो दोनों तरफ 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर का है। तो इसका नेमिंग भी कर लेते हैं ओ ए बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसके अलावा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये आ जा रहा है। उसके बाद फिर क्या है, अगर ये दोनों बराबर है और 21 सेंटीमीटर है तो एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए ये दोनों भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बराबर हो गया। तो अब ये तीनों एंगल को अगर सम करते हैं इस ट्रायंगल के, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, ये तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री आता है।
क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री है, ठीक है। और ए ओ बी हम लोगों को 60 डिग्री पता है शुरू से। उसके बाद ओ ए बी जो है वो ओ बी ए के बराबर है, तो ओ बी ए को हम ओ ए बी भी लिख सकते हैं। तो एंगल ओ ए बी और ओ बी ए को लिख देते हैं फिर से एंगल ओ ए बी, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग और लिखते जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे ये दोनों को सम करते हैं, तो 2 एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। फिर से जो है एंगल ओ ए बी जो है वो कितना आएगा 120 डिग्री, और इस तरफ का जो 2 है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आ गया। अब जो है यहाँ पे आपको 60 डिग्री आ रहा है, तो हम लोग पहले यहाँ पे निकाले थे, इसको हम लोग 1 कंसीडर कर लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड ये इसको 2 मान लेते हैं, 2 एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ये हो गया। उसके बाद फिर एंगल ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री पहले से था, सो ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल विथ साइड 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, ओ ए पी बी, ये है ओ ए पी बी, ये माइनर सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। उसमें से ट्रायंगल ओ ए बी को घटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यही हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है, सेक्टर होता है, सॉरी यहाँ पे थीटा बाई 360 पहले लिखना पड़ेगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ए जो है वो साइड है, साइड दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो 60/360 पाई, उसके बाद आर स्क्वायर जो है वो होगा 21 का स्क्वायर, और यहाँ पे √3/4 ए भी होगा 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए 6 बार में कट गया, और पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 1/6 इंटू 21 इंटू 21 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21, ये हो जाएगा 7 से 3 बार में, ये 3 से 2 बार में, और 2 11 बार में। तो 11 इंटू 21 अगर करेंगे तो 11 को एक बार में, तो 11 और 11 दूना 22, और एक हाथ में था तो वो 23। इसके बाद फिर माइनस, यहाँ पे देखिए √3 का वैल्यू होता है 1.732, कुछ और कटेगा नहीं, तो 4 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, और 21 इंटू 21 441, ये जो है आपको आएगा, यहाँ पे देखिए 2 ऊपर में लिखते हैं, 231 माइनस, ये 4 से अगर काटते हैं तो ये 0.4, फिर 3 और फिर 3, यहाँ पे हम लोग रफ में इसको हम लोग रफ लिख लेते हैं, और यहाँ पे करते हैं
0.433 से मल्टीप्लाई 441 को, तो ये आएगा 334, फिर 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 113, 4 4 जा 16 117, फिर से वही, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 113 एंड 4 4 जा 16 117। तो ये जो है ये आएगा 3 3 2 5 4 3 7 प्लस 2 9, उसके बाद फिर 7 3 10, फिर 7 1 8 8 and 1 9 और यहाँ पे 1। तो यानी कि यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 190.953। तो यहाँ पे 190.953। अब इसमें से ये दोनों को अगर घटाते हैं तो घटाने पे क्या आएगा, यहाँ पे घटा भी लेते हैं, 231.000। ऐसे तो आप बहुत आसानी से इसको घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीका से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 में से 3 गया तो 7, उसके बाद 9 में से 5 गया तो 4, उसके बाद फिर 9 में से 9 गया तो 0, उसके बाद फिर 0 में से 0 गया तो 0, और फिर 13 में से 9 गया तो 4, उसके अलावा कुछ और नहीं बच रहा है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए बोला गया है तो उसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।